बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदनान राजा और आप देख रहे हैं क्रिकेट ऑन है। दिन भर की टॉप क्रिकेट न्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। शाहिद खान आफरीदी भी मैदान में कूद पड़े हैं। मोहम्मद वसीम, बाबर आजम और मिसबाउल हक की जो आपस की खींचातानी इस वक्त लगी हुई है, उसमें शाहिद आफरीदी कूदे और शाहिद आफरीदी कैसे पीछे रह सकते हैं। कल शोएब अख्तर ने बयानात दिए, आज शाहिद खान आफरीदी, इंजमामुल हक और राशिद लतीफ, इन तमाम साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने बयानात दिए हैं बाबर आजम और मोहम्मद वसीम के हवाले से। उन्होंने क्या बयानात दिए हैं और किस पर तनकीद की और किसकी फेवर में बोले हैं, ये तमाम डिटेल आपको बताएंगे। जबकि उसके बाद पाकिस्तान के टॉप फास्ट बॉलर हसन अली का कोरोना टेस्ट एक बार फिर पॉजिटिव आ गया है। इसके बारे में बताएंगे कि क्या वो साउथ अफ्रीका टूर पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिर आज बाबर आजम ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, वो बताएंगे कि क्या उन्होंने मिस्टेक की है। जबकि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर है, तमाम भारतीय बैट्समैनों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। भारत को अपने बैट्समैनों पर नाज है, लेकिन बाबर आजम जो है वो तमाम भारतीय बैट्समैनों से आगे निकल गए हैं। ये क्या खबर है, इसके बारे में आपको बताएंगे। जबकि शर्जील खान के हवाले से खबर आ रही है कि क्या बाबर आजम और मोहम्मद हफीज शर्जील खान के साथ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। और फिर चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने मिसबाउल हक और कप्तान बाबर आजम के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ किया है, इसके बारे में आपको बताएंगे कि उनका शर्जील खान के हवाले से क्या कहना है। ये सारी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि डेली बेसिस पर आपको क्रिकेट की अपडेट्स यहां पर मिलती रहेंगी। तो बात का आगाज करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। एक बुरी खबर है, फास्ट बॉलर हसन अली कोरोना का जो है वो दोबारा शिकार हो गए हैं। कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है, ये दोबारा उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इससे पहले वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे थे PSL 6 में, और उस वक्त भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था जब PSL को 6 को पोस्टपोन किया गया था। तो हसन अली के हवाले से ये खबरें हैं कि अब उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। 35 खिलाड़ियों का टेस्ट लिया गया था जो कैंप में शामिल हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के टूर पर जाना है। तो 35 लड़कों का टेस्ट लिया गया और सिर्फ उसमें हसन अली का टेस्ट पॉजिटिव आया है। लेकिन हसन अली के हवाले से ये खबरें हैं कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज जो है वो गुजरांवाला में एक क्लब मैच भी खेला है। तो ये भी देखें कि किस तरीके से जो है वो कोविड-19 प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जियां की गई हैं। अब भी हमारे खिलाड़ी और क्रिकेट बोर्ड नहीं सीख रहा। इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। PSL हमारा बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था, लेकिन बड़ा धचका उसको लगा। लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे खिलाड़ी, अब तो हसन अली हैं, उसके साथ साथ बाबर आजम के हवाले से भी बुरी खबर है कि बाबर आजम ने भी खिलाफवर्जी की है कोविड-19 प्रोटोकॉल की। आज वो डायरेक्टर जनरल पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मिलने गए, अपने जो मकामी क्लब है उसके हवाले से उनके साथ कोई बातचीत करनी थी, और वो वहां पर खिलाड़ियों के साथ जो दीगर कुछ लोग लड़के इकट्ठे हुए उनके साथ वो सेल्फियां भी बनाते रहे। तो इनको अभी भी ये समझ नहीं आई, इनको सीखना चाहिए कुछ इस हवाले से। जितना बड़ा नुकसान PSL का हो चुका है, इस हवाले से इनको थोड़ी सी एहतियात जरूर करनी चाहिए, बल्कि अब तो बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हसन अली का टेस्ट जो है वो भी पॉजिटिव आ चुका है। लेकिन हसन अली के हवाले से ये है कि 2 दिन बाद जो है 19 तारीख को उनका दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। अगर वो भी पॉजिटिव हुआ तो फिर 7 दिन तक क्वारंटीना में रहेंगे। जबकि उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि 25 या 26 को उनका दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। अगर उनका टेस्ट नेगेटिव हुआ तो फिर वो 27 तारीख को रवाना हो सकेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जनूबी अफ्रीका के लिए। तो ये खबरें थी बाबर आजम और हसन अली के हवाले से। अब आपको बाबर आजम के हवाले से एक बड़ी खबर मैं आपको बताता चलूं कि बाबर आजम ने तमाम भारतीय बैट्समैनों को पीछे छोड़ दिया है। ICC ने आज T20 बैट्समैनों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें बाबर आजम आ चुके हैं तीसरे नंबर पर। KL राहुल के हवाले से 3 लगातार मैचेस में इंग्लैंड के खिलाफ हालिया जो सीरीज हो रही है, 5 मैचों की सीरीज इंग्लैंड की टीम इंडिया में आई हुई है। तो वहां पर इस वक्त 2-1 से सीरीज इंग्लैंड जो है वो जीत रहा है। कल के मैच में भी इंग्लैंड ने भारत को शिकस्त दी, लेकिन KL राहुल तीनों मैचों में नाकाम हुए। KL राहुल जो है वो एक दर्जा वो नीचे आए हैं, 4थे नंबर पर आ चुके हैं, जबकि बाबर आजम तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। डेविड मलान जो है इंग्लैंड के वो पहले पर हैं, जबकि एरन फिंच जो है ऑस्ट्रेलिया के वो दूसरे नंबर पर, और पाकिस्तान के कप्तान और मायानाज बैट्समैन बाबर आजम जो हैं वो तीसरे नंबर पर हैं। विराट कोहली के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि विराट कोहली इस वक्त
5वें नंबर पर हैं और केएल राहुल जो है वो 4थे नंबर पर हैं। तो इस तरह पाकिस्तान के बैट्समैन और कप्तान बाबर आजम ने तमाम भारतीय बैट्समैनों को पीछे छोड़ा है और तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं। ये थी अपडेट बाबर आजम के हवाले से। अब एक और खबर के बारे में बात करते हैं कि क्या शर्जील खान के साथ कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद हफीज खेलेंगे या नहीं, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर यह बातें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि बाबर आजम ने क्योंकि मुखालफत की है शर्जील खान की और स्पेशली कोच जो है मिसबा उल हक वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं बाबर आजम को, और जो मोहम्मद वसीम और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम और कप्तान बाबर आजम के दरमियान जो इस वक्त फड्डा चल रहा है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, उसका जो मेन जो शख्सियत है वो पीछे वो है मिसबा उल हक। मिसबा उल हक क्यों है? मिसबा उल हक की चीफ सेलेक्टर थे मोहम्मद वसीम से पहले, आल इन आल थे, लेकिन प्रेशर पड़ा, सीरीज जो है वो न्यूजीलैंड में पाकिस्तान हारा, जिसके बाद मोहम्मद वसीम को जो है वो बनाया गया चीफ सेलेक्टर, और अब ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि बाबा जो मिसबा उल हक हैं वो किसी सूरत भी मोहम्मद वसीम को बर्दाश्त नहीं करते, इसी वजह से बाबर आजम की वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि मोहम्मद हफीज़ और बाबर आजम क्या शर्जील खान के साथ खेलेंगे। शर्जील के हवाले से कल भी मिसबा उल हक का एक बयान सामने आया था कि 112 kg के खिलाड़ी हैं। मेरे ख्याल से नामुनासिब ये बयान था कि किसी के वेट के हवाले से ऐसी बातें करना। एक बार 96 kg भी वेट था, कल मैंने आपको बताया था, उस वक्त भी मिसबा उल हक ने उस वक्त के कोच मिकी आर्थर को कहा था कि शर्जील को वापस भेज दें। और मिसबा के हवाले से तो ये बातें बहुत आम है कि मिसबा उल हक हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे आम बात जो करते थे वो ये थी कि वो फिटनेस पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि फिटनेस होनी चाहिए, लेकिन इस हवाले से मोहम्मद वसीम का ये कहना है कि शर्जील खान जो है वो वाहिद ऐसे प्लेयर हैं जो मैच जितवा सकते हैं और सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सकते हैं। अगर दिन शर्जील खान का हो तो वो मैच भी पाकिस्तान का हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम और हफीज जो है वो इनकार करेंगे शर्जील खान के साथ खेलने से, क्योंकि मोहम्मद आमिर के टाइम भी मुखालफत की थी मोहम्मद हफीज ने और अजहर अली ने। अजहर अली तो अब जो है वो T20 नहीं खेल रहे, तो हफीज T20 खेल रहे हैं। हफीज अब भी मुखालफत करते हैं शर्जील खान की कि किसी सूरत भी ऐसे खिलाड़ियों को जो स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस रहे हों उनको दोबारा चांस नहीं देना चाहिए। लेकिन मोहम्मद आमिर के साथ हफीज खेले तो अब भी शर्जील के साथ हफीज खेलेंगे। अब बात करते हैं शाहिद आफरीदी के बारे में, इंजमाम उल हक के बारे में और राशिद लतीफ के बारे में कि उन्होंने क्या बयानात दिए हैं। ये तीनों साबिक टेस्ट क्रिकेटर जो हैं और साबिक कप्तान हैं, तीनों खुलकर बाबर आजम की हिमायत में आ चुके हैं और तीनों ने यह कहा है कि बाबर आजम को मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी में उनका एक जो है वो हक बनता है कि वो किस खिलाड़ी को रखना चाहें स्क्वाड के अंदर और किसको ना रखना चाहें, उनसे राय ली जानी चाहिए और उनकी राय का एहतराम किया जाना चाहिए, ताकि क्योंकि स्पेशली इंजमामुल हक का ये कहना है कि किसी सूरत भी चीफ सेलेक्टर और कोच जो है वो अहम नहीं है, कप्तान अहम है। कप्तान नहीं जो है वो खिलाड़ियों को खिलाना है ग्राउंड के अंदर, और ग्राउंड में कप्तान का ही अगर अपने खिलाड़ियों पर एतमाद नहीं होगा तो वो कप्तान क्या परफॉर्म करेगा। तो बिल्कुल डमी कप्तान नहीं बनना चाहिए। जिस तरह कल शोएब अख्तर ने कहा था कि बाबर आजम की अगर बात नहीं मानी जा रही सिलेक्शन में तो फिर बाबर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो शायद ये थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा। ये तो मानने की बात है कि बाबर आजम कुछ खिलाड़ियों के हवाले से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे कामरान गुलाम के हवाले से बिल्कुल उनको खिलाए बगैर जो है वो टीम से ड्रॉप कर दिया गया। 37 साल उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्मर रहे थे। उसके अलावा शान मसूद को वापसी होनी चाहिए थी क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि आबिद अली और इमरान भट्ट जो आए थे वो भी परफॉर्म नहीं कर सके साउथ अफ्रीका के टूर में भी और न्यूजीलैंड के टूर पर भी। हुसैन तलत को चांस देना चाहिए था। मैं खुद बिलीव करता हूं कि हुसैन तलत को चांस देना चाहिए था। जब अगर आप शोएब मलिक को नहीं ला रहे, मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन की कमी है और अगर वहां पर शोएब मलिक नहीं है तो फिर आपको कम से कम थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। हुसैन तलत को वहां पर या हारिस सोहेल की वापसी हो सकती है वनडे में, और T20 में हारिस बेहतरीन बैट्समैन है, छक्के चौके भी लगा लेते हैं और तजर्बाकार प्लेयर हैं। और खुशदिल शाह के हवाले से भी बाबर आजम का कहना था, तो बाबर आजम की बात माननी चाहिए थी मोहम्मद हफीज को। ये कहना था इंजमामुल हक, शाहिद आफरीदी और राशिद लतीफ का। राशिद लतीफ ने तो कहा है कि ये जो सिलेक्शन हुई है ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सोशल मीडिया सिलेक्शन है। तो राशिद लतीफ ने भी बहुत ज़्यादा तनकीद की है, हत्ता कि मोहम्मद वसीम के साथ वो PTV पर प्रोग्राम करते और काफ़ी अच्छी दोस्ती भी उनके दरमियान थी। लेकिन राशिद लतीफ जो है वो सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लंट हैं, खुलकर बात करते हैं और अपनी दोस्ती को जो है वो
آگے نہیں رکھتے بلکہ جو ملک کا اور کرکٹ ٹیم کے حوالے سے وہ کھل کر بولتے ہیں، اور وہ کھل کر بولے ہیں کل کے پروگرام میں راشد لطیف۔ انضمام الحق نے بھی بہت زیادہ تنقید کی ہے محمد وسیم پر، اور بڑا الزام بھی ان پر لگا دیا ہے کہ وہ لوگ جو محمد وسیم کو لائے ہیں، چیف سلیکٹر بنایا ہے، وہ ناکام کرنا چاہتے ہیں کرکٹ ٹیم کو، اور پی سی بی کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ کون لوگ لائے ہیں انضمام الحق کا یہ تو نہیں بتایا کہ کون لوگ لائے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بڑا الزام لگایا، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پی ایس ایل کے حوالے سے بھی پی سی بی کا انتہائی شرمناک رویہ رہا ہے، کیونکہ آئی پی ایل میں 10 لوگ جو ہے وہ کرونا پازیٹیو ہوئے، لیکن اس کے بغیر جو 2020 کی آئی پی ایل ہے وہ کمپلیٹ ہوئی، لیکن یہاں پر 7 لوگ جو ہے وہ کرونا پازیٹیو ہوئے اور پی ایس ایل کو ختم کر دیا گیا۔ یہ بھی انتہائی شرمناک ہے، اور پی ایس ایل بہت بڑا برانڈ ہے، اس کو بھی ناکام کیا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ تنقید کیا انضمام الحق نے، جبکہ شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ بابر اعظم کو مکمل اختیار ہونا چاہیے، لڑکے کون سے سلیکٹ ہوں گے، کن کو کھلانا ہے، بابر اعظم کو، کیونکہ شاہد آفریدی خود کپتان رہے ہیں تو وہ خود سلیکشن میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرفیئر کرتے تھے۔ اسی طرح عمران خان کرتے تھے، عمران خان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ لڑکے خود سلیکٹ کرتے تھے، سلیکشن کمیٹی کے پاس بہت زیادہ اختیار نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی وجہ سے کیونکہ تمام ذمہ داری میچ اگر آپ ہارتے ہیں، ٹیم ہارتی ہے، تو اس کے بعد سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ کپتان کے اوپر آ جاتی ہے، اور میڈیا کو بھی کپتان نے فیس کرنا ہوتا ہے، تنقید بھی کپتان کے اوپر ہوتی ہے، تو کپتان کا بہت زیادہ سٹیک ہے۔ تو کپتان کا بھی جو ہے وہ اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ کون سے لڑکے وہ ساتھ لے کے جائے ٹور پر اور کون سے نہ لے کے جائے، جن پر اعتماد ہو اس پر جو ہے وہ بابر اعظم کی اس حوالے سے بالکل بات ماننی چاہیے تھی۔ اب محمد وسیم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، محمد وسیم نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ محمد وسیم چیف سلیکٹر نے کہا ہے کہ شرجیل کو مانگا گیا ہے۔ کس نے مانگا ہے؟ بابر اعظم نے اور مصباح الحق نے شرجیل خان کو مانگا ہے۔ تو یہ بہت بڑا انکشاف ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد اب بابر اعظم اور مصباح الحق کی طرف سے بھی کچھ بیانات آئیں گے، کیونکہ یہ میڈیا پر گردش کر رہی تھی کہ شرجیل خان کو مصباح الحق کسی صورت قبول نہیں کریں گے، اور بابر اعظم کیونکہ کراچی کنگز کی طرف سے کھیلتے ہیں اور شرجیل بھی کراچی کنگز کی طرف سے کھیلتے ہیں، اور دونوں اوپننگ بیٹسمین ہیں کراچی کنگز کے، اور پی ایس ایل کے جو میچز ہوئے ہیں اس میں دونوں اوپننگ کرتے رہے ہیں، تو شاید بابر اعظم کا رویہ تو کچھ تھوڑا سا کم جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ایگریسو نہ ہو، لیکن مصباح الحق کا رویہ جو ہے وہ ایگریسو ہوگا، اور مصباح الحق تنقید کر رہے ہیں اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں شرجیل خان کے اوپر، اور دونوں کے درمیان، مصباح اور شرجیل کے درمیان جو سب سے بڑا پھڈا ہوا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے 2016 میں کھیل رہے تھے شرجیل خان، اور اس وقت سپاٹ فکسنگ کا کیس ہوا تھا اور مصباح الحق اسلام آباد میں ہوتے تھے، تو بہت زیادہ غصہ کیا تھا جو مصباح الحق نے شرجیل کے اوپر، اور یہی ان کے بیانات تھے کہ شرجیل کی وجہ سے 2016 کے جو پی ایس ایل ہے وہ اسلام آباد نہیں جیت سکا۔ تو یہ پھڈا اس ٹائم کا چلتا آ رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ انکشافات ہوئے ہیں۔ محمد وسیم کی طرف سے جو بڑا انکشاف ہوا ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بابر اعظم اور مصباح کی طرف سے کل کوئی جو ہے وہ لیٹسٹ بیان آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔